आमेन। तो जैसा कि पंकज ने कहा कि ये जो हफ्ता है, ये जो महीना है वो फरवरी का महीना है और ये महीने को हम क्या कहते हैं? मंथ ऑफ लव जी। और जनवरी का महीना क्या था? जनवरी का जो महीना था वो क्या था? हमने फास्टिंग और प्रेयर में निकाले, 21 दिन की उपवास प्रार्थना में। आई एम श्योर बहुत सारे लोग उपवास प्रार्थना में जुड़े थे। क्या मैं हाथ देख सकती हूँ? यस, बहुत सारे लोग जुड़े थे। कई लोग ऑनलाइन जुड़े थे, कई लोग जूम पे जुड़े थे, कई लोग यूट्यूब से जुड़े थे। और ये जो महीना है, ये पूरा महीना फरवरी का, इसे हम कहते हैं मंथ ऑफ लव, यानी कि पूरा प्रेम के बारे में हम जानेंगे इस महीने। और जब हम प्रेम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो है हस्बैंड वाइफ वाला प्रेम नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्रेम की बात नहीं कर रही हूँ मैं। आज हम जब इस महीने की शुरुआत का जो पहला दिन है उसमें जब हम बात करेंगे प्यार के बारे में, तो हम अपने पहले प्यार को याद करेंगे। और वो पहला प्यार कौन है मैं आपको बताऊँगी। अब मैं पहला प्यार कह रही हूँ तो आप ये मत सोचिए कि आपके स्कूल का कोई क्रश, जो फर्स्ट क्रश या फर्स्ट लव, उसके बारे में नहीं कह रही हूँ। मुझे एक बात करते करते मुझे एक किस्सा याद आता है और वो मैं किस्सा आपको बताना चाहती हूँ। एक बार एक कपल रहते हैं, उनकी नई नई शादी हुई रहती है, डैनी और शीना। और मैंने उनके नाम बदल दिए। और वो डैनी और शीना जो है वो नई नई शादी हुई है तो वो लोग चर्च आते हैं और खुशी खुशी चर्च में सरमन सुनते हैं। और सरमन ख़त्म होने के बाद बाहर निकलते हैं और बहुत खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं। और शीना बोलती है, शीना बड़ा ध्यान से मैसेज को सुनती है और बाहर निकलती है और बोलती है, आज का वचन कितना अच्छा था ना, मैं तो बहुत ब्लेस हो गई। और डैनी बोलता है, हाँ मुझे भी अच्छा लगा। तो शीना बोलती है कि जैसा कि पास्टर बोल रहे थे कि प्यार के बारे में, अपने पहले प्यार के बारे में, तो मुझे लगता है कि हम दोनों को भी अपने पहले प्यार को याद करना चाहिए। तो क्यों ना डैनी, हम दोनों एक काम करते हैं, एक गेम खेलते हैं और हम दोनों एक साथ इस गेम में अपने पहले प्यार को याद करेंगे। और इस गेम में मैं कहूँगी 1 2 3 और हम दोनों को शाउट आउट करना है अपने पहले प्यार के बारे में और उसको लव कहना, उसको कहना लव यू। तो डैनी बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, हम कर लेंगे। तो शीना बोलती है 1 2 3, आई लव यू जीसस। डैनी बोलता है, आई लव यू नैन्सी। आई एम श्योर कि आप समझ ही गए होंगे कि शीना को पता चल जाता है कि नैन्सी के बारे में, और बस वहीं तक दे वर हैप्पीली मैरिड कपल। उसके बाद वो लोग हैप्पीली मैरिड नहीं रहते। तो आज के वचन को आप ध्यान से सुनिएगा। डैनी की तरह इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है आपका स्पाउस आपको बाहर पूछे कि आपका फर्स्ट लव क्या है। तो आज हम अपने फर्स्ट लव के बारे में जानेंगे और इस फर्स्ट लव के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। आपका फर्स्ट लव है कौन? आपका पहला प्यार क्या है? भले ही आपका जो जन्म है मसीह परिवार में हुआ हो या ना हुआ हो, आपका पहला प्यार आज मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। क्योंकि जब मैं सरमन की तैयारी कर रही थी, मुझसे पवित्र आत्मा ने कहा कि सारे प्यार तो ठीक है, लेकिन पहला प्यार जो है वो हमने नहीं किया, वो उसने किया है। राइट? पहला प्यार किसने किया? यीशु मसीह ने किया। तो आपको बताना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना का 1 यूहन्ना का 4:8 में लिखा है कि परमेश्वर खुद प्रेम है। हम परमेश्वर को क्या कहते हैं? लव। परमेश्वर प्रेम है और पहले उसने हमसे प्यार किया, हमने उनसे प्यार नहीं किया। हम तो उसको जानते भी नहीं थे। जैसे मैंने प्रार्थना की थी अभी, हम उनको जानते तक नहीं थे, परंतु उसने हमें चुना है। आई एम श्योर यहाँ पे हर कोई जो था वो परमेश्वर को पहले से ही नहीं जानता होगा। भले ही आपका परिवार में, मसीह परिवार में आपका जन्म हुआ हो, लेकिन हो सकता है आपने अपना हृदय यीशु मसीह को नहीं दिया होगा। और लेकिन उन्होंने आपको पिकअप किया, आपको चुना है, आपको नाम लेकर पुकारा है और तभी आज हम यहाँ पे उपस्थित है। राइट? और आज जब हम प्रभु की मृत्यु को याद भी करेंगे, जब आज हम प्रभु भोज लेंगे, कम्युनियन लेंगे, इस कप को लेंगे, तब आज हम प्रभु की मृत्यु को याद करेंगे, उनके प्रेम को, जो उनका प्रेम जो था सूली पे चढ़ाया गया था, जो वो सूली पे चढ़ाए गए, उन्होंने अपने हाथों में कील ठोकी, उन्होंने जो कांटों का मुकुट पहना, उसकी मृत्यु को आज हम याद करेंगे और उसके प्रेम को, उसके बलिदान को आज हम याद करेंगे। क्योंकि आज जब हम महीने की जब शुरुआत करते हैं, हम प्रभु की मृत्यु को याद करते हैं और आज हम उसी प्रेम के बारे में बात करेंगे। लेकिन आपने तो ये सारी चीज़ें कई बार सुनी होंगी, लेकिन आज का जो वचन जो है वो कुछ अनोखा है। आगे आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। खैर, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूहन्ना का 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया।
ताकि हम जो है वो विनाश ना हो, परंतु हम क्या करें, अनंत जीवन को प्राप्त करें। और वही उनके मृत्यु को आज हम याद करते हैं और कम्युनियन हम लेते हैं, इस प्रभु भोज को लेते हैं। मेरे प्रियो, जैसा कि प्यार के बारे में मैं कह रही हूँ, हम कई बार क्या होता है कि हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमसे प्यार करते हैं। बाइबल बताती है कि हमारे दोस्त हो या कोई भी हो, लेकिन प्रभु का प्यार जो है उन सबसे बड़ा होता है। यूहन्ना का 15:13 में लिखा है कि सब ऐसा कोई भी, मतलब कि इससे बड़ा कि कोई भी प्रेम नहीं जो अपने मित्र के लिए प्राण दे दे। प्रभु कहता है कि तुम मेरे मित्र हो और मैं तुमको अपने प्राण देता हूँ। मतलब कि अगर आप किसी के कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अगर आप ले लेंगे, वो कहेगा कि मैं तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जब किडनी देने की बारी आएगी सब भाग जाएंगे, पैसे की ज़रूरत होगी तो कोई हेल्प नहीं करेगा। खैर, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उन्होंने अपने पूरे जीवन को, अपने जान को, अपने प्राणों को उसने दे दिया। और हम क्या करते हैं, हम उनको भूल जाते हैं और हम अपना जो है उनको प्रेम प्रकट नहीं कर पाते, जबकि उनका प्रेम हमारे लिए बहुत है। उन्होंने अपने, अब जैसे मैंने बताया कि उन्होंने सूली पे वो चढ़ाए गए, इतना कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, लेकिन हम क्या करते, हम उनको वैल्यू नहीं करते। हो सकता है जब आप यीशु मसीह में आए होंगे, जब आप पहली बार यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया होगा, तब हम क्या करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। या जब मुश्किलें आती तब हम क्या करते हैं, चर्च जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। जब मुश्किलें ख़त्म, चर्च जाना बंद, प्रार्थना करना बंद, प्रेयर का कोई टाइमिंग नहीं रहेगा, चलते फिरते हालेलुया करके चले जाएंगे। लेकिन जब हम मुश्किलों में आते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना पूरा टाइम और एनर्जी क्या करते हैं, दिन भर बैठ के प्रेयर करते कि प्रभु मुझे इस एग्ज़ाम में पास करा दे, प्रभु मुझे इस इंटरव्यू में पास करा दे। जब इंटरव्यू में पास होते, जॉब मिलती है, फिर गॉड को हाय बोलने का भी टाइम नहीं रहता। खैर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमको अपना प्रेम जो है, पहला प्रेम किसे देना है, और यही मैंने आज टाइटल लिया है, पहला प्यार। पहला जो प्रेम है, फर्स्ट लव, आज मैं वही याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं सरमन को तैयार कर रही थी, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि हमारा पहला प्यार कौन है, हमें उसके बारे में जानना है। और पहला प्यार अगर आप जानते भी हैं, उसे मानते भी हैं, तो आगे आप सुनिएगा, एक बहुत अच्छी अच्छी गवाहियाँ है मेरे पास जो मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्या हम जब सुबह उठते हैं, सबसे पहले हम अपने पहले प्यार को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, जीसस को हम थैंक यू बोलते हैं कि परमेश्वर आज हम उठ सके, आपने नया दिन दिया है, हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। या सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम व्हाट्सएप चेक करते हैं कि कोई नया मैसेज तो नहीं आया, या इंस्टाग्राम में कोई रील तो नहीं आई है। सबसे पहले हम वो करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी जब हम 21 डेज़ की फास्टिंग प्रेयर कर रहे थे, उसमें बहुत सारी गवाहियाँ आई। जैसे कि पंकज ने कहा कि बहुत सारी गवाहियाँ थी। एक गवाही जो थी, वो एक सिस्टर है सूजी, और वो उड़ीसा से जुड़ती थी, और उन्होंने एक बहुत प्यारी सी गवाही दी, बहुत सिंपल गवाही थी। उन्होंने कहा कि इस 21 दिन की उपवास प्रार्थना में मैं उड़ीसा से जुड़ती हूँ और परमेश्वर ने मुझे फ़ोन के एडिक्शन से बाहर निकाला। मुझे बहुत अच्छा लगा, हालेलुया। बहुत सिंपल सी गवाही है, लेकिन मुझे लगता है आजकल के यूथ, क्या सभी के लिए ज़रूरी है कि फ़ोन के एडिक्शन से बाहर निकलना। और उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे फ़ोन के एडिक्शन से बाहर निकाला। तो ये होता है। और हम क्या करते हैं, हम गॉड को प्रायोरिटी देना छोड़ देते हैं, फ़ोन को या अपने काम को। मेल चेक करते हैं, जिनके पास जॉब रहती है वो लोग क्या सबसे पहले उठ के मेल चेक करते हैं, यार बॉस ने कोई मेल तो नहीं दे दिया। तो हम अपने प्यार का, अगर आपका प्यार ये सारे चीज़ है, तो आज हमको सुधरना पड़ेगा। आज हमको अपने पहले प्यार को याद करना पड़ेगा। हमारा जो पहला प्यार है उसे हमको वैल्यू देना सीखना होगा, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, अपने पहले प्यार को भूल जाते हैं और हम क्या करते हैं, चर्च आना छोड़ के पार्टीज़ में जाते हैं। फ्राइडे को कौन सी मूवी रिलीज़ हुई है वहाँ जाना ज़रूरी है, चर्च तो हर संडे रहता है ना, मूवीज़ हर संडे थोड़ी ना आती है। कई लोगों को मैंने जाना है कि वो लोगों के लिए मूवी रिलीज़ होती है तो जाना ही है, पार्टीज़ में शादी में बुलाए हैं तो जाना ही है, ठीक है ना। संडे हर संडे रहता है चर्च, कभी भी जा सकते हैं। आपको ये नहीं देखना है कि और घर के पास कौन सा चर्च है, चलो अटेंडेंस लगाने के लिए चले गए, नहीं। चर्च वैसे वाले चर्च जाइए जहाँ पे आपको बाइबल के द्वारा शिक्षा मिलती है, जहाँ पे आपको सेवकाई का मौका मिलता है। आमेन। ऐसी चर्च में जाइए और देखिएगा आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। वही मैं गवाही आपको अंत में बताऊंगी, अंत तक बने रहिएगा। बहुत अच्छी गवाही है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्या हमारा पहला प्रेम जो है वो परमेश्वर है, यीशु मसीह है या नहीं। और नहीं है तो इस
आज के दिन जब हम कम्युनियन लेंगे, प्रभु भोज लेंगे, प्रभु की मृत्यु को याद करेंगे, तो याद रखिए कि आज हमको अपने पहले प्रेम को याद करना है और उन्हें ही वैल्यू देनी है। और जब लव की बात आ रही है तो सबसे पहले तो लव की परिभाषा क्या है? लव है क्या? लव वो होता है जो दो लोगों के बीच होता है, चाहे वो माँ बाप के बीच हो, चाहे पति पत्नी के बीच, चाहे बच्चों और पेरेंट्स के बीच, चाहे मतलब कि परमेश्वर का हमारे साथ प्रेम, या पक्षी आपस में प्रेम करते, ये सारा जो है वो प्यार कहलाता है, राइट। मुझे एक इंसिडेंट याद आता है, जब प्यार के बारे में, पेरेंट्स के प्यार के बारे में बात कर रही हूँ तो एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ कि जब मेरी बेटी, जब बड़ी बेटी का जन्म हुआ और उस समय हम उसको बहुत, मतलब घर में बहुत एकदम खुशी का माहौल आ गया। पंकज के घर में भी, अरे पहले बच्चे का जन्म हुआ है, इतने खुश हो गए कि मेरे इन-लॉज ने उसका नाम ही खुशी रख दिया, मेरी बेटी का नाम, और आहना नाम है उसका, लेकिन उसका नाम उसको खुशी से बुलाते थे और इतने खुश थे। और पंकज उसका बहुत ध्यान रखते थे। और ऐसा होता है कि जब तकरीबन 1 साल की हुई तो उसके जो बेबी हेयर होते हैं, बच्चों के जो छोटे बाल रहते हैं, उसको हमको निकलवाना था। तो पंकज को मैंने कहा इसके बहुत बेबी हेयर है तो आप उसको निकलवा दीजिए। तो पंकज बोले ठीक है मैं जाता हूँ। दोनों बाप बेटी पार्लर चले गए और जब वहाँ से आए और मैं शॉक हो गई उनको देख के। बेटी के तो बाल उन्होंने शेव कर दिए, अपने भी बाल शेव कर दिए। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगी यहाँ पे, और ये दूसरी बेटी का फ़ोटो है, मेरी सेकंड बेटी है। जब आप इन्हें पहचान सकते होंगे, जिनके बाल इतने अभी लंबे हैं उन्होंने अपने बाल शेव करवा दिए, क्योंकि बेटी, ये पंकज है बाय द वे, पंकज और मेरी बेटी है, सेकंड बेटी। जी, ये फ़ोटो मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि वो अपनी बेटी से इतना प्रेम कर रहे थे कि उनको, जिनको लंबे बाल पसंद है, आपने उनके बाल देखे होंगे, और जो कि मुझे भी अलाउ नहीं करते हेयर कट करने के लिए, वो बोलते, उन्होंने अपने बाल शेव करवा दिए, क्योंकि वो बोलते हैं मेरी बेटी को कितना बुरा लगेगा जब वो अपने बाल, जब वो देखेगी अब उसका चेहरा गुंडू हो गई है, तो मुझे भी ऐसे ही करना। मैं अपनी बेटी का साथ देने के लिए मैंने भी गुंडू करा लिया। मैं इतनी शौक थी, मैंने कहा ये ऐसा कैसा प्यार है? तो बोलते ये मेरे एक बाप का अपनी बेटी के लिए प्यार है। हालेलुया। तो ये होता है प्यार। तो आप सोचिए बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है मत्ती का 7:11 कि जब तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जब तुम उसे मांगोगे तो वो तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। जब हम बुरे होकर भी अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, उनको अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, इतना प्रेम करते हैं, तो वो परमेश्वर जो है हमसे कितना प्यार करता है, वो हमें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। जिनको इतने लंबे बाल पसंद है वो उन्होंने शेव करा दिया, क्योंकि वो अपनी बेटी से प्यार करते हैं। एक और इंसिडेंट ऐसा हुआ कि जब वो स्कूल में जाना शुरू की और जब उसको पिकनिक जाना था, पिकनिक में उसको भेजे, हमने प्रेयर करके उसको भेज दिया। बहुत छोटी थी, LKG में थी। और जब वो पिकनिक गई, थोड़ी देर के बाद मुझे फ़ोटोज़ आते हैं, तो पंकज ने मुझे फ़ोटोज़ भेजना शुरू किया। मैं सोची कि पंकज ने मुझे फ़ोटोज़ क्यों भेजा। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि पंकज जो है वो जिस पार्क में गई थी पिकनिक के लिए, ये भी पीछे पीछे उसके पीछे गए और चुपके से उसकी फ़ोटोज़ ले रहे थे और देख रहे थे कि मेरी बेटी सुरक्षित है या नहीं। और तब मुझे पता चला। और जब तक हमारी बेटी ने बस में जब तक चढ़ी नहीं, वापस नहीं आती स्कूल से, तब तक उसके पीछे पीछे बस में गए, उसका पूरा दूर से ध्यान रखते रहे। उसे भी नहीं पता था कि मेरे पापा है मेरे साथ, लेकिन पापा को पता है कि मुझे अपनी बेटी का ध्यान कैसे रखना है। तो ये होता है प्यार। परमेश्वर भी हमसे इससे भी ज़्यादा करता है। प्रभु कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा करता हूँ, जितना तुम अपने बच्चों के लिए करते हो ना, उससे भी कहीं ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो अगर आज आप यहाँ बैठे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, या हो सकता है कहीं ब्रोकन रिलेशनशिप होगी, हो सकता है आप ऑनलाइन देख रहे हो या कहीं से भी आप देख रहे हो सकता है आपको लग रहा हो कि मेरे स्पाउस ने मुझे छोड़ दिया है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। आज एक गुड न्यूज़ है मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। आप इस चीज़ को मानते हैं? वो आप अगर उनको नहीं भी बोलेंगे ना, वो आपके हृदय की गतिविधियों को जानता है। एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब हाल ही में मेरे बेटे को बिरयानी खाने का मन था और उसने मुझे बार बार बोल रहा है, मुझे मम्मा मुझे बिरयानी खाना है, बिरयानी खा। मैंने कहा दिसंबर में इतना हम जंक फूड खाए हैं हमने, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी इस महीने इतना ज़्यादा कुछ खाना चाहिए, हम नहीं खाएंगे इस बार बिरयानी। बहुत हमने दिसंबर में बहुत केक और बिरयानी खाई है। तो वो बोल रहा था नहीं मम्मा प्लीज़ मेरे को बाहर से ऑर्डर कर दो। मैंने कहा नहीं आज मैं नहीं करूँगी। तो ये वो दिन ऐसे ही निकल गया और उस दिन रात को तकरीबन 12 बजे मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया और उसने बोला कि रोशनी आज जब हम लोग बिरयानी खा रहे थे ना,
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुमको तुम्हारे बच्चों के लिए बिरयानी भेजना है। और नेक्स्ट डे, और मैंने जब वो कॉल जब मैंने रिसीव किया और टेक्स्ट जब मैंने देखा, मैंने उनको कॉल किया, मैं बोली आप क्या बात कर रहे हैं? तो बोलते नहीं, जब हम आज बिरयानी खा रहे थे, चिकन खा रहे थे, मटन, मुझे लगा कि रोशनी मेरे को तुम्हारे बच्चों के लिए भेजना है, तो कैन आई सेंड यू, कल तुम खाना नहीं बनाना, मैं तुमको बिरयानी भेज रही हूँ। और कल उन्होंने मतलब नेक्स्ट डे उन्होंने इतना सारा, इतना अच्छा मतलब खाना, बिरयानी होममेड, इतना टेस्टी मटन बिरयानी, चिकन करी, पराठा और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पूरा पार्सल से मुझे भेजा। और वो देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए कि ये होता है परमेश्वर का प्रेम, जब आप उन्हें बोलते भी नहीं हैं। यस, ग्लोरी टू गॉड। जब आप उन्हें बोलते भी नहीं हैं, लेकिन वो जानता है कि आपसे वो कितना प्रेम करता है। वो आपको बिना बोले ही आपके हृदय की गतिविधियों को जानता है। और मैंने अपने बेटे को कहा, देखो परमेश्वर तुमसे कितना प्यार करता है कि आंटी को हमने कुछ बोला भी नहीं, उन्होंने हमारे लिए इतना प्रबंध किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इन सारी चीज़ों के लिए। साथ ही आपको बताना चाहती हूँ, जब हम आज प्यार के महीने के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्यार का जो वचन होता है वो क्या होता है बाइबल में? 1 कोरिन्थियंस 13 चैप्टर, याद रख लीजिए। ये महीने हम पूरा उसी वचन पे हम ध्यान करेंगे। 1 कुरिन्थियों का 13वां अध्याय 1 से 8 तक हम उसमें मनन करेंगे इस पूरे महीने। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें बाइबल बताती है कि जो हमारा प्रेम है वो खाली बोलने से नहीं होना चाहिए, एक्शन से भी होना चाहिए। जैसा कि उन्होंने बोला कि स्वर्गदूतियों की बोली खाली ना बोलो, परंतु और प्रेम ना रखो। स्वर्गदूतों के टाइप अच्छे अच्छे बन रहे, गुडी गुडी, लेकिन हम प्रेम नहीं रख रहे हैं। तो ये उसी प्रकार से होता है जैसे कि ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। साथ ही हम कई बार क्या करते हैं, कंगालों को पैसा देते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। दान पुण्य चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो कोई लाभ नहीं है, बाइबल बताती है। और 1 कुरिन्थियों का 13वां अध्याय में 4, अगर आप 4 से लेकर 8 तक पढ़े, तो वहाँ पे लिखा है कि मैं धीरजवंत हूँ, मैं कृपालु, मतलब कि प्रेम के बारे में बोल रहा है कि प्रेम जो होता है वो धीरजवंत है। प्रेम क्या है? वो कृपालु है, वो डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, मैं बहुत अच्छा हूँ ऐसा नहीं कहता, और वो फूलता नहीं, घमंड नहीं करता, अनिरीति से नहीं चलता, वह भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, परंतु और बुरा नहीं मानता। यहाँ पे प्रेम के बारे में बात की गई कि वो बुरा नहीं मानता, इस चीज़ पे मैं फोकस करूँगी। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है प्रेम। वह सब बातों को सह लेता है। बाइबल बताती है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं उसको क्या करना है? सहना है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना है। ये खास करके उन स्पाउस के लिए मैं बोल रही हूँ। स्पाउस, जब पति पत्नी, जब 2 लोग अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग जाति धर्म कहीं से भी मिलते हैं, अब दोनों की अलग अलग अपब्रिंगिंग्स होती है, अलग अलग उनकी परवरिश होती है, लेकिन हमको क्या करना है? एक दूसरे से प्रेम करके एक दूसरे को सहना है, बर्दाश्त करना है, बुरा नहीं मानना है। और ये प्रेम जो है वो हर बातों में आशा रखता है, धीरज रखता है, बाइबल का वचन कहता है, और वो कभी टलता नहीं। यहाँ पे इस वचन में 1 कुरिन्थियंस का 13वां जो वचन है, उसमें सबसे मेन मैं बताना चाहूँगी कि 13 का जो 5 लिखता है कि बुरा नहीं मानता और सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। बुरा नहीं मानता वाला जब मैं इस पर फोकस कर रही थी, याद रखिए, अगर आप जिससे प्रेम करते हैं और आपसे जो प्रेम करता है, अगर आपके बीच में कुछ भी गड़बड़ी हो तो आपको बुरा नहीं मानना है, आपको वो टाइम देना है, वो स्पेस देना है करेक्शन करने के लिए। कई बार परमेश्वर भी हमें वैसे ही करेक्ट करता है, लकड़ी लेके आके मारता नहीं परमेश्वर, लेकिन हमको कई बार करेक्ट करता है। और हमें नाराज़ नहीं होना है, हमें बुरा नहीं मानना है। और इवन हमारे मतलब परमेश्वर तो बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर तो हमें करेक्ट करेंगे तो हमें बर्दाश्त करना ही है और हमें सुधरना ही है। लेकिन आपके पेरेंट्स अगर आपको सुधार रहे हैं, या आपका स्पाउस आपको चाहता है कि कुछ ठीक करना, या हो सकता है आपके लीडर्स आपको चाहते होंगे ठीक करना, तो भी मेरे प्रियो हमको बुरा नहीं मानना है। एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ जब मैं विंटर कैंप में गई थी, 2006 की बात है। अब ये मेरा पहला विंटर कैंप था, और जब मैं वहाँ गई, वहाँ पे एक ही रूम में बहुत सारी लड़कियां थी और एक ही वॉशरूम था। हम सब नहा के निकल के जब रेडी होके जब तक कि ऑडिटोरियम में वर्शिप के लिए जाना था, तब तक बहुत लेट हो चुका था। और मैं सबसे आखिरी में, मतलब उसी दिन मैं रिसेंटली ज्वाइन की थी, तो मुझे चांस नहीं मिला। और बाय द टाइम जो मैं रेडी होके ऑडिटोरियम के लिए जा रही थी, पहले मुझे ब्रेकफास्ट के लिए जाना था, फिर मुझे ऑडिटोरियम के लिए जाना था। तो जब मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रही थी, मुझे याद है कि मुझे पास्टर यूनिस ने बहुत ज़ोर से डांटा,
आई होप पास्टर यूनिस देख नहीं रहे होंगे, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ पास्टर यूनिस ने मुझे ज़ोर से डांटा और बोला, रोशनी नो ब्रेकफास्ट फॉर यू, गो टू ऑडिटोरियम। मतलब सबके सामने इतना ज़ोर से मुझे डांटा और मुझे इतना डर गई मैं कि मैं पहला विंटर कैंप में और पास्टर से डांट खा ली। बहुत दुख हुआ और ऑडिटोरियम में फिर जाके गई तो वर्शिप चालू हो गई है। अब भूख लगी हुई है, सुबह से नाश्ता नहीं मिला, सर घूम रहा है मेरा। और वर्शिप, आपने देखा होगा कि विंटर कैंप का जो वर्शिप होता है वो बस 4-5 घंटे की होती है। वर्शिप के बाद मैसेज और उसके बाद दोपहर के 2-4 बज गए और मेरा भूख से हालत ख़राब। लेकिन मुझे लगा मेरे पास्टर ने मुझे करेक्ट किया है, आई शुड नॉट फील बैड। और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे अथॉरिटी के साथ बोला कि तुमको आज ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, तुम लेट आई हो, जाओ ऑडिटोरियम में वर्शिप करो। तो अगर आपके लीडर्स, अगर आपके पास्टर्स आपको करेक्ट करते हैं तो बुरा मत मानिए। हालेलुया। यस, वो मेरे बहुत अच्छे मेंटर है, बहुत उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। आई रियली लव हिम और उनसे मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। हमेशा इनकरेज करते हैं, हमेशा। कभी भी पर्सनल एक मैसेज करो, हिल कॉल मी, हिल एनकरेज मी। मतलब वो मेरे से बात करेंगे, मुझे समझाएंगे। बहुत मेरे फैमिली को भी उन्होंने बहुत हेल्प किया, सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स के लिए प्रेयर करेंगे, उनको कॉल करेंगे। तो अगर आपके मेंटर्स, आपके लीडर्स आपको सीधा करते हैं, ठीक करते हैं, तो आप बुरा मत मानिए। हो सकता है आपके बॉस भी आपको कई जगह पे ठीक करना चाहते होंगे और हमको बड़ा गुस्सा आता है हमारा बॉस अगर हमको कुछ बोल दे, तो फिर हम तो बस अगले मेल में उसकी ऐसी धुनाई करने का प्लान करते हैं, अब इसकी कैसे मैं निकालूं। वो सब नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है, हमें सोचना है कि सही में क्या मेरी गलती थी कहीं, और नहीं भी थी तो ठीक है, प्रार्थना करके उसे छोड़ दीजिए और सीख जाइए कि ये गलती दोबारा हमको नहीं करनी है। तो ये चीज़ जो है हमको इस जो पहला कोरिन्थियों का 13वां जो अध्याय है वहाँ पे ये बताता है। और बुरा नहीं मानना है। और ही साथ में आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि प्यार जब आपको कोई देता है तो उसके बदले प्यार दीजिए, नफरत मत दीजिए। एक रील मैंने हाल ही में देखी थी, वहाँ पे एक लड़की ने रील डाला था रोते हुए, और उसने बोला कि बहुत रो रही थी और बोल रही थी कि मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे निकाल दिया, मेरी कंपनी ने मुझे निकाल दिया, मेरा खर्चा कैसे चलेगा, हाउ कैन दे डू दिस, ये वो करके बहुत रो रही थी और कंपनी की बहुत बुराई कर रही थी वो। मुझे भी बहुत दुख हुआ, अरे ऐसे कैसे उसकी कंपनी ने उसको निकाल दिया। तो तब मैंने उसकी प्रोफाइल में जाके उसके दूसरे वीडियो को चेक किया। उसका दूसरा वीडियो था कि उसने कंपनी के बाहर खड़े होके उसने रील बनाई थी, अगर आपको टूटी फूटी चेयर में बैठ के कंपनी में काम करना है तो इसमें आ जाइएगा। अब आप बताइए कि कौन सी कंपनी बर्दाश्त करेगी जब आप उसकी इतनी बुराइयां करके सोशल मीडिया में पोस्ट करेंगे। तो क्या वो आपको सैलरी पे करेगी, आपको हाइक्स देगी? नहीं करेगी। वो क्या करेगी, आपको निकाल ही देगी, बिना कोई आपको नोटिस पीरियड दे के वो आपको निकाल देगी। तो जब आपको वहाँ से आशीष मिल रही है, कहीं से आशीष मिल रही है, कहीं से प्रेम मिल रहा है, तो उस प्रेम के बदले प्रेम और रिस्पेक्ट दीजिए। प्रेम के बदले नफरत नहीं देना है हमें। तो ये वचन से जब हम बाइबल के वचनों को अपने जीवन में लागू करते हैं, खाली पढ़ना नहीं है, लागू भी करना है, उसे समझना है, लागू करना है हर एक एरिया में। चाहे आप जॉब करें, बिजनेस करें, चाहे सास ससुर के साथ रहे, प्यार के बदले प्यार देना है। और अगर नफरत भी मिलती है आपको तो प्रार्थना करके आगे भूल के आगे बढ़ना है, राइट। परमेश्वर का सबसे जो कमांडमेंट है, 2 कमांडमेंट उन्होंने दिए। सबसे बड़ा जो कमांडमेंट है बाइबल बताती है वो ये है कि परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर से प्रेम रखो। पहला कमांडमेंट क्या है, परमेश्वर से प्रेम करो। दूसरा कमांडमेंट क्या है कि अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। अपने पड़ोसी की वाइफ से नहीं करना है, किससे करना है, पड़ोसियों से करना है प्रेम। और क्या करना है, परमेश्वर ने कहा ये 2 कमांडमेंट अगर फॉलो करेंगे हम तो वो हमारे साथ रहेगा, हमेशा हमें हमेशा उन्नति देगा। प्रेम करना जो है, जैसे कि बाइबल बताती है कि हमको क्या करना है, लव द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर माइंड, विथ ऑल योर सोल, है ना। अगर हम वैसा प्रेम करते तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देता है। अगर जैसे कि आप अगर जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं, जो भी आप फिटनेस के लिए करते हैं या डाइट करते हैं, किसके लिए करते हैं हम, हमारे खुद के लिए, ताकि हम स्वस्थ रहे, ताकि हम फिट रहे, ताकि हमारे परिवार को हमारे पीछे खर्चा ना करना पड़े, राइट। हमारे खुद के बॉडी के लिए, हमारे खुद के हेल्थ के लिए हम ये सब करते हैं। वैसे ही प्यार करना हमारे खुद की चॉइस होनी चाहिए। एक्सरसाइज करना जैसे हमारी खुद की चॉइस होती है, वैसे ही प्यार करना हमारा खुद की चॉइस रहनी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए आपको कोई नहीं बोलेगा कि तुम जिम जाओ, डॉक्टर हार्डली कभी बोलते हैं कि जाओ तुम एक्सरसाइज करो। हम अपने खुद की हेल्थ का ध्यान रखना जानते हैं और रखना चाहिए। उसी तरीके से प्यार करने के लिए हम तो मैसेज दे देंगे, लेकिन प्यार करना जो है वो हमारा खुद का डिसीजन होना चाहिए। जब ये प्यार की बातें हो रही थी
तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि एक थियोलॉजियंस थे, एक ऑथर है जो बहुत पुराने हैं। 1960 में जो C.S. ल्यूइस जिनका नाम है, आपने सुना ही होगा, जो लोग थियोलॉजी पढ़ते हैं उनको पता ही होगा, ब्रदर प्रकाश कह रहे हाँ तो उन्होंने एक बुक लिखी थी 4 लव्स के ऊपर। और ये जो 4 लव होता है, मैं आपको उसको जल्दी से बताना चाहूँगी क्योंकि इसके बाद भी और भी कुछ है मैं आपको बताना है। वो 4 लव्स है। एक तो होता है अगापे प्रेम, अगापे लव कहते हैं। दूसरा होता है फिलिया प्रेम। तीसरा होता है स्टोर्गे। चौथा होता है इरोज। तो ये अगापे प्रेम जो होता है वो होता है वैसा प्रेम जैसा कि यीशु मसीह ने हमारे साथ किया। यीशु मसीह ने अपने इकलौते पुत्र को क्या किया, हमारे लिए दे दिया। तो ये होता है। दूसरा होता है फिलिया। फिलिया प्रेम क्या होता है, यानी कि भाईचारे वाला प्रेम, जैसा कि लाजर ने किया, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उनसे किया। फ्रेंडशिप वाला जो लव होता है वो क्या होता है, उसे कहते हैं फिलाडेल्फिया का लव। तीसरा होता है स्टोर्गे लव। स्टोर्गे लव कैसा होता है, पारिवारिक, माता पिता बच्चों के बीच, सबके बीच जो होता है उसे कहते हैं स्टोर्गे लव। और होता है चौथा कि इरोज लव, यानी कि नया नियम में इसके बारे में बोला नहीं गया, लेकिन पति पत्नी का रोमांटिक वाला लव, उसे इरोज लव कहते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि इन सारे के ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर होता है अगापे का लव, अगापे प्रेम, जो कि यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:16 के अनुसार क्या किया, उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। और ये होता है अगापे लव। और ठीक है, अब तो ये हो गई लव की बातें, लेकिन लव से क्या, ठीक है मैं तो परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, हाँ मैं आज से अपना पहला प्यार यीशु को ही मानूंगा, तो उससे क्या, मैं बताती हूँ। अगर आपके रिश्तों में कहीं कड़वाहट है, अगर आपके बिजनेस में डाउनफॉल चल रहा है, अगर आपके घर में शांति नहीं है या हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, मैं बता रही हूँ जैसा कि मत्ती कहता है, मत्ती का 6:33 में लिखा हुआ है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो और बाकी वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी। चाहे लाइफ में कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना हो, आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के साथ समय बिताइए, अपना पहला स्थान, अपनी प्रायोरिटी को सेट कीजिए कि यीशु मसीह मेरा पहला स्थान होना चाहिए, ना कि पार्टीज़ और पब। यीशु मसीह मेरा पहला स्थान होना चाहिए, ना कि मेरे रिश्तेदार। किसी के ऊपर दबाव में मत आइए, लेकिन परमेश्वर से प्रेम कीजिए। जब आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, एक बात बताना चाहती हूँ कि आपको मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा, आपको चुनौतियों से, चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा, आपको नॉन बिब्लिकल चीज़ों को नो बोलना पड़ेगा, आपको टैक्सेस पे करना पड़ेगा, आपको झूठ नहीं बोलना है, ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। जो नॉन बिब्लिकल थिंग्स होती, यानी कि जो बाइबल के अनुसार नहीं है, उसे आपको नो बोलना है। चाहे आप ऑफिस में जाए या अपने काम में जाए, आपके साथ अगर ऐसा होता है कि आपको अनबिब्लिकल चीज़ों में आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो साइड हो जाइए। दूसरों को या बॉस को खुश करने की कोशिश मत कीजिए, परिवार वालों को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने लिए, अपने परमेश्वर के लिए खड़े होइए और देखिए परमेश्वर आपके साथ कैसे करता है। अनबिब्लिकल थिंग्स के लिए, यानी कि आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जब मैं इसके बारे में सोच रही थी, मुझे ये जस्ट मैं एक लाइन में बताना चाहूँगी कि अनबिब्लिकल चीज़ें एबॉर्शन भी है, एबॉर्शन भी नहीं करना है। ये मेरे साथ भी हुआ था जब मेरा तीसरा बच्चा होने वाला था, और तब ये बहुत मुश्किल था कि 3 बच्चों को पालना, लेकिन हमने कहा कि नो टू एबॉर्शन। हमने तीसरे बच्चे को जन्म दिया और परमेश्वर हमारे साथ था, हमारे हर एक कमी घटी को उसने पूरा किया। वो स्टोरी बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, भले ही मुझे काफ़ी बेइज्जतियों का सामना करना पड़ा, मेरे समाज में मुझे कहा गया पढ़ी लिखी नहीं है, देखो 3 बच्चों को पैदा कर रहे हैं, हाँ 2 लड़कियां हैं ना, शायद इसलिए लड़का चाहते होंगे, पता नहीं कई सारे हमारे नेबर्स ने हमारे बारे में कई खिल्लियाँ उड़ाई होंगी, लेकिन वो नेबर्स आज मेरे नहीं हैं। आज मुझे कोई नहीं दिखता, आज मुझे सिर्फ यीशु मसीह दिखता है। आमेन। परमेश्वर उन नेबर्स को हटा देगा, सबकी ज़ुबानों को बंद कर देगा। आज मेरा बेटा, परमेश्वर ने उसे एक अद्भुत आशीष के रूप में दिया। वो क्लास का हमेशा टॉपर रहा और हर जगह पे उसने जहाँ पे कदम रखा उसने मतलब परमेश्वर की आशीष को पाया। और जब मैं हाल ही के दिनों में जब मैं सिस्टर सेल्वी से ये बात कर रही थी, तो सिस्टर सेल्वी मुझे कहती है, अगर अर्श नहीं होता तो आपके घर में जब वर्शिप होती तो ड्रम्स कौन बजाता सिस्टर? तो इसीलिए परमेश्वर ने आपको अर्श दिया है, ताकि आपकी बेटियां जब गाना गाएंगी तो आपका बेटा ड्रम्स बजाएगा। तो ऐसा होता है कि जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं ना, आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बट यू हैव टू से नो टू दैट। आपको बिब्लिकली, बाइबल के हिसाब से, ये जो किताब है ना जो काले कलर की, इस बाइबल के हिसाब से हमको चलना है। हमको अनबिब्लिकल चीज़ों को नो बोलना है। चाहे हमारे पेरेंट्स को हम
को मतलब पेरेंट्स का आदर करना है, लेकिन जहाँ पे अगर बिब्लिकल नहीं है कोई चीज़ें तो हमको उसको नो बोलना है। ये तो हुई जब हम परमेश्वर से जब प्रेम करते हैं तो चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? जब मैं इस बारे में सोच रही थी तो कल तकरीबन दोपहर तक जो मैं अपना सरमन बना रही थी, परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से मुझे और भी कुछ बताया जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। वो था पतरस के बारे में, जब उसने यीशु मसीह का क्या किया था, 3 बार इनकार किया था, राइट। हम भी कई बार क्या करते हैं अपने जीवन में, यीशु मसीह से कितना भी प्रेम कर ले, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने लाइफ में यीशु मसीह को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं या इनकार करते हैं। वैसे ही पतरस ने क्या किया था, 3 बार इनकार किया था। लेकिन पतरस का प्रेम यीशु मसीह के लिए कैसा था? फिलाडेल्फिया वाला, जस्ट एक फ्रेंडशिप वाला प्यार था। लेकिन यीशु मसीह का पतरस के लिए कैसा था? अगापे प्रेम था, अद्भुत प्रेम था, क्योंकि यीशु मसीह ने तो अपने प्राण दे दिए थे। लेकिन बाइबल बताती है जब यीशु मसीह का उसने 3 बार इनकार किया, फिर यीशु मसीह का जब वो सूली पे चढ़ाए गए, उनकी मृत्यु हुई, तीसरे दिन जब वो जी उठे, पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह अपने चेलों को बहुत बार दिखे। और तब वो चेलों के साथ एक बार की घटना है यूहन्ना के अध्याय में, कि वो एक बार यीशु मसीह जो है अपने जो चेले थे उनके साथ भोजन कर रहे थे। जब उनके चेले भोजन कर रहे थे तब यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यूहन्ना का 21वां अध्याय का 15 से 17 तक वहाँ पे लिखा हुआ है कि यूहन्ना के अध्याय में जब पतरस से यीशु मसीह पूछते हैं, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा कि शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? तो उसने कहा कि हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। इस वचन को पूरा नहीं पढ़ूंगी, लेकिन 15 से 17 तक आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर। उसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह पतरस से 3 बार पूछते, क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? मैं जब इसको पढ़ी थी मैं सोची अगर मेरे बच्चों को मैं पूछूंगी तो एकदम इरिटेट हो जाएंगे कि कितने बार पूछोगी मम्मी। तो पीटर भी वैसे ही करता, पतरस भी वैसे ही थोड़ा सा वो कहता है कि हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तो प्रभु कहते हैं, 3 बार उसको कहते हैं, जितने बार वो हाँ कहता है प्रभु उसको उतने बार जिम्मेदारियाँ देते हैं। प्रभु कहते हैं कि तो जाके मेरे मेमने को चरा, तो जाके मेरे मेमने की रखवाली कर, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, और जाके मेरी भेड़ों को चरा। मैं ये सोच रही थी कि यही था ना, 3 बार इनकार किया था पतरस ने। क्या किया था? यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया था। तो परमेश्वर भी उसको 3 बार इकरार करवाते हैं और बोलते हैं तू मेरे से प्रेम करता है, मेरे से प्रेम करता है, मेरे से प्रेम करता है। और वो कहता है हाँ प्रभु मैं करता हूँ, क्योंकि वो एक टाइम पे दोषी था। एक टाइम पे उसने कहा मैं तो आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जैसा आज हम कहते हैं ना कि हाँ मैं प्रभु से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन क्या जब मुसीबत आएगी हमारे जीवन में, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में मुसीबत आएगी तो क्या हम खड़े रहेंगे? जब परसिक्यूशन आएगा तो क्या हम बोलेंगे कि यस आई लव यू जीसस? पतरस भी डर गया और उसने इनकार कर दिया। उस पतरस ने जिसने दासी के सामने यीशु मसीह को इनकार किया। जब पतरस प्रभु के अगापे प्रेम को पहचानता है, यीशु मसीह को देखता है कि अरे यीशु मसीह को तो सूली पे चढ़ा दिया गया है, जब पतरस उनके अगापे प्रेम को समझता है, वो अपने आप को रीडेडिकेट कर देता है। और पतरस का जीवन वहाँ से क्या होता है? ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यही पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप यीशु मसीह को अपना हृदय देते हैं, अपना प्रथम स्थान देते हैं, उसके अगापे प्रेम को एक्सेप्ट करते हैं और अपना भी प्रेम उनको दर्शाते हैं, जैसा कि प्रभु ने कहा कि लव द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, पतरस ने वही किया। तब उसने परमेश्वर से प्रेम करना शुरू किया। प्रेम के बदले उसने प्रेम दिया। और तब क्या होता है? ये पतरस जिसने यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया था, वही पतरस 3 बार इकरार करता है। और उसके बाद क्या होता है? बाइबल बताती है कि ये पतरस जो कि कोई थियोलॉजिस्ट नहीं था, कोई बड़ी डिग्री नहीं रखता था, ये पतरस ने क्या किया? जब इसने प्रचार करना शुरू किया यीशु मसीह के बारे में, तो एक ही दिन में 3000 लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप भी पतरस की तरह अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपने जीवन में, तो आप भी यीशु मसीह से वैसा प्रेम कीजिए और उसके अगापे प्रेम को आज एक्सेप्ट कीजिए। वो आपसे सचमुच में प्रेम करता है और उसके अगापे प्रेम को जब आप रिसीव करते हैं, तब हमें क्या करना है? पतरस की तरह वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है। उसने क्या किया? उसने जाके प्रचार करना शुरू किया, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया।
अब पतरस जो था परमेश्वर के नाम से, पतरस अपने नाम से नहीं परंतु यीशु के नाम से बाइबल बताती है कि उसने लंगड़ों को चंगा किया। जो ब्यूटीफुल गेट के बारे में जो यूहन्ना के अध्याय में बताया गया है, वहाँ पे उसने एक लंगड़े को क्या कहा कि मेरे पास सोना चांदी नहीं है तेरे को देने के लिए, लेकिन मेरे पास एक है, वो है यीशु के नाम से तू चलने लग जा। और वो क्या करता है, चलने लग जाता है। तो आज हम भले ही पतरस की तरह इनकार कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन आज हम उसके प्रेम से, यीशु मसीह के अद्भुत प्रेम से और उसके अगापे प्रेम के द्वारा हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। और हम जब प्रार्थना करेंगे लंगड़े चलने लगेंगे। हमारा खुद का जीवन, पतरस तो सोचता होगा मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया, मैंने यीशु मसीह को भरी सभा में सबके सामने इनकार कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको चांस दिया, उसको रेस्टोर किया। अगर आप भी अपने लाइफ को रेस्टोरेशन चाहते हैं तो परमेश्वर के उस प्रेम को आज ग्रहण कीजिए। जब आज हम इस उद्धारकर्ता परमेश्वर के इस लहू को एक्सेप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे, याद रखिए हम उसकी मृत्यु को याद रखेंगे। और भी बताना चाहती हूँ कि जब वो कहता है कि सोना चांदी मेरे पास नहीं है, आज सोना और चांदी के भाव आपने देखे, एक दिन तो ऊपर हो गए जब लोगों ने सारे ने स्टॉक्स सब सोना चांदी खरीदना शुरू किया, नीचे आ गया वो। सोना चांदी ऊपर नीचे जाता रहेगा मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का प्रेम अटल और अमर रहेगा। हालेलुया। कल ही मैं न्यूज़ में देख रही थी, उन्होंने कहा जिन्होंने सोना चांदी खरीदा था वो सब नीचे आ गया। तो ये होगा, ऊपर नीचे होगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमेशा अटल रहेगा, वो कभी ऊपर नीचे नहीं जाएगा। हालेलुया। अब पतरस की परछाइयों से लोग चंगाई प्राप्त करने लग गए। इतनी अद्भुत शक्ति उसको परमेश्वर ने दी, और वो उसका सामर्थ्य नहीं था, बाय द वे, वो यीशु मसीह के नाम से करता था। जो भी कुछ करता था यीशु मसीह के नाम से। तो आज हमारे पास पतरस की स्टोरी से क्या टेक अवे है? हमारे पास ये है कि हमको अपनी कमज़ोरी को एक्सेप्ट करना है। जब आज हम आपको ऑल्टर कॉल करेंगे, हम बोलेंगे, तो आप प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि मेरा पड़ोसी मेरे को क्या बोलेगा। अपनी कमज़ोरी को हमको स्वीकारना है और हमें ये बोलना है कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं कहीं ना कहीं गलत था, आज मैं अपने आप को तुझे सौंपता हूँ। दूसरी बात, आपको अपने सामर्थ्य से नहीं जाना है, परंतु यीशु मसीह के सामर्थ्य से आपको जाना है। तीसरी बात, सबसे मेन बात, पतरस ने क्या किया, उसने अपने लव को एक्शन में कन्वर्ट किया। अब आती है मुद्दे की बात कि लव को एक्शन में कन्वर्ट किया। उसने जाके यीशु का प्रचार किया, बीमारों को चंगाई दी, लंगड़ों को चलाया। तो हम क्या कर सकते हैं? हम भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। लास्ट में एक स्टोरी बताना चाहूँगी ज़कराया के बारे में। ज़कराया जो था, आप सभी जानते हैं कि लूका का जो अध्याय है उसमें ज़कराया और एलीशिबा के बारे में, एलिजाबेथ जिसे हम कहते हैं, ज़कराया एलिजाबेथ, ये दोनों क्या थे? ये ज़कराया जो था एक याजक था, और वो और एलीशिबा उसकी पत्नी, दोनों बूढ़े हो चुके थे, दोनों की कोई संतान नहीं थी। लेकिन एलीशिबा और ज़कराया जो थे परमेश्वर के भवन में थे। एक दिन बाइबल में लिखा हुआ है, लूका का इस अध्याय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब उस ज़माने में क्या होता था, जैसे कि समझ लीजिए कि चर्च है, उस ज़माने में भी जो परमेश्वर का जो मंदिर होता था, वहाँ पे याजकों को धूप जलाने के लिए उनके नाम की चिट्ठी डाली जाती थी। और उस दिन कोइंसिडेंटली ज़कराया के नाम की चिट्ठी निकलती है, और वो जो है धूप चढ़ाने के लिए परमेश्वर के मंदिर में जाता है। और जब इस वचन को मैं पढ़ रही थी, उसमें लिखा है कि ज़कराया जब अंदर जाता है, कहाँ जाता है? मंदिर में जाता है। क्या करने के लिए जाता है? सेवा करने के लिए जाता है। ये ज़कराया कौन था और एलिजाबेथ दोनों कौन थे? बूढ़े हो चुके थे। उसकी पत्नी एलिजाबेथ कौन थी? जो कि बांझ थी, जिसको कोई बच्चे नहीं हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब ज़कराया परमेश्वर के मंदिर में जाता है, परमेश्वर की सेवा करता रहता है, वहाँ पे उसको एक स्वर्गदूत मिलता है, और स्वर्गदूत कहता है कि तेरी प्रार्थनाएं ग्रहण की गई है और तेरी पत्नी को एक बच्चा होगा। और उसे विश्वास नहीं होता। खैर ये स्टोरी लंबी होती है, लेकिन मैं इस स्टोरी को यहाँ पे क्यों बता रही हूँ? एलिजाबेथ को उसके बाद उसको बच्चा होता है, और वो बच्चा कौन रहता है? वो यूहन्ना रहता है, जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था। ये वही यूहन्ना है जिसने यीशु मसीह को जो है पानी का बपतिस्मा दिया। तो ये कहानी मैं आज क्यों बोल रही हूँ? जब वो पतरस जो था, जिसके लाइफ को परमेश्वर ने ट्रांसफॉर्म कर दिया, वैसे ही अगर आप भी परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के प्यार के लिए अपने आप को उपस्थित करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करेगा। जैसे कि ज़कराया कहाँ था? ज़कराया क्या था? परमेश्वर के भवन में था। जैसे कि परमेश्वर ने पतरस को इस्तेमाल किया, उसके जीवन को बदला। ये दूसरी स्टोरी जहाँ पे ज़कराया जो कि परमेश्वर के भवन में था, लाइफ लॉन्ग सोचिए, इमेजिन कीजिए, एलीशिबा
बांझ थी, कितनी ताने सुने होंगे, कितनी इंसल्ट सुनी होगी, अरे इसके तो बच्चे नहीं हो रहे, ये तो बूढ़े हो गए। कई लोगों ने तो ये भी कहा होगा कि देखो परमेश्वर की इतनी सेवा करते हैं तो भी लाइफ में कोई उन्नति नहीं है। जब आप परमेश्वर की सेवा करेंगे ना, आपको ऐसे ताने मिलेंगे कहीं से, देखो इतना कुछ है लेकिन कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं है, कोई ब्लेसिंग नहीं है। ऐसे कई तानों को एलीशिबा और जकरयाह ने सुना होगा, लेकिन तो भी उन लोग हार नहीं माने, बुढ़ापे तक परमेश्वर की सेवा करते रहे। और जब वो भवन में था, जब बाइबल बताती जकरयाह जब भवन में था, परमेश्वर की सेवा कर रहा था, तब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और उसे आशीषित किया। क्यों? क्योंकि जकरयाह का प्रेम यीशु मसीह के प्रति और यीशु मसीह का अगापे प्रेम जकरयाह के प्रति वही था। तो वही अगापे प्रेम के बारे में आज मैं बता रही हूँ मेरे प्रियो। अपने पहले प्यार को याद कीजिए, यीशु मसीह को याद रखिए। और जब आप यीशु मसीह की सेवकाई में रहते हैं, जैसा उसने पतरस को सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया, जकरयाह को सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया, आप जब परमेश्वर के भवन में हैं, सेवकाई में हैं, उससे प्यार करते हैं, तो परमेश्वर जकरयाह की तरह आपकी बेइज्जतियों को खुशियों में बदल देगा। उसको ऐसा बच्चा दिया जो कि परमेश्वर की ओर से उसको दान था। यूहन्ना, बाइबल बताती है कि ऐसा कोई बच्चा नहीं था मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में, बाइबल में कहीं और जिक्र नहीं है, जो कि माँ के गर्भ से उसने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया था। ये वो यूहन्ना था। तो आप भी अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार को, अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन को अगर लेना चाहते हैं तो परमेश्वर की सेवा में निरंतर रहिए। कई लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं और हार मान जाते हैं कि लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, चलो चर्च भी छोड़ देते हैं। नहीं मेरे प्रियो, आप किसी व्यक्ति को सर्व नहीं कर रहे, आप जीवते परमेश्वर यीशु मसीह को सर्व कर रहे हैं। हालेलुया। और आप निरंतर अपनी सेवा, हर एक, मैं तो यही सोचती हूँ कलीसिया में हर एक को वॉलंटियर बनना चाहिए, हर एक को। आमेन। अगर आप किसी भी एरिया में अपना वॉलंटियर्स में हाथ बटाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए। कुछ नहीं तो आप प्रेयर तो कर सकते हैं ना, प्री सर्विस में आके एक छोटी सी प्रार्थना ही कर दीजिए कम से कम। खाली चेयर्स जो है उसको कम से कम लोग आ जाए, भर जाए, ये तो प्रार्थना हम कर सकते हैं, राइट। और जब आप ये करते हैं, जब परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, तो बाइबल बताती है कि जकरयाह का जीवन संपूर्ण रूप से बदल गया। मैं एक लास्ट में एक टेस्टमनी बोलना चाहूँगी कि जो जकरयाह की जो ज़िंदगी थी, हमारे परिवार, हमारे कलीसिया के परिवार में भी एक परिवार है जिसकी ज़िंदगी के बारे में आपको बताना चाहूँगी, सिस्टर सरिता के बारे में। अगर वो यहाँ पे है तो मैं उनको यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगी, और आई एम श्योर कि उनकी फैमिली भी है यहाँ पे। सिस्टर सरिता और उनका परिवार, ब्रदर राजू और उनके बच्चे अगर यहाँ पे है तो प्लीज़ आ जाइए। मैं बताना चाहती हूँ, जब तक सिस्टर यहाँ पे आ रही है, ये परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि सिस्टर सरिता की स्टोरी जो है बिल्कुल उसी तरीके से है जो मैंने आपको पतरस और जकरयाह के बारे में बताया। जैसा कि सिस्टर सरिता जो है वो नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से है और उनका परिवार में कोई मसीह में नहीं है, और ना ही वो कोई हाईली क्वालिफाइड इंग्लिश मीडियम स्कूल में गई होंगी। वो उनको तेलुगु, हिंदी जो भी आता है। मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर से वो इतना ज़्यादा प्रेम करती है कि वो चर्च जब आना शुरू की और परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को उन्होंने ग्रहण किया, और उन्होंने हाल ही में आईकॉम के सर्टिफिकेशन को कंप्लीट किया है। तालियां बजती रहे। और एक और चीज़ कि इनका जो परिवार है वो उनकी मटन की शॉप है। अब इमेजिन कीजिए, मटन की जिनकी शॉप है वो हर संडे को अपना बिजनेस करेंगे, राइट। मटन का शॉप कब होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉस्पर कब होता है? संडे को होता है। तो संडे को इनको अपने बिजनेस को छोड़ के अपने पहले प्यार को, यानी कि यीशु मसीह को सर्व करने के लिए हर संडे चर्च में रहते हैं। अभी जब ये 12 बजे जो पीक टाइम होता है जब मटन बेचने का, तब पति पत्नी अपनी दुकान को बंद करते हैं और क्या करते हैं? परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं और चर्च आते हैं। हालेलुया। और इतना ही नहीं, जैसा जकरयाह परमेश्वर के भवन में निरंतर कार्य कर रहा था, मैं बताना चाहती हूँ कि जब वो यहाँ पे कार्य कर रहे थे, परमेश्वर इनको अद्भुत रीति से कार्य इनके जीवन में कर रहा था। जब इनकी दुकान वहाँ बंद है, लेकिन मैं बता रही हूँ इनके घर बंद नहीं, परमेश्वर ने इनको नए घर से आशीषित किया पिछले महीने। हालेलुया। और साथ ही सिस्टर ने मुझे बताया कि इस बार उन्होंने 21 दिन की उपवास प्रार्थना भी रखी, और उनके इस 21 दिन की उपवास प्रार्थना में जो इनके रिलेटिव्स थे, जो इनके ऑपोजिशन में रहते थे कि इनको चर्च नहीं जाना चाहिए, प्रार्थना नहीं करना चाहिए, इनके रिलेटिव्स इनको कॉल करके बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे बोरवेल खोदा जा रहा है, उसमें पानी नहीं आ रहा, हमने सारी कोशिश कर ली, तो क्यों ना सरिता आप आके हमारे लिए प्रार्थना कर दो। हालेलुया। और जब सिस्टर सरिता और उनके हस्बैंड जब वहाँ पे गए और उन्होंने प्रार्थना की, वहाँ पे जहाँ पे 100 मीटर में पानी आने का था, वहाँ पे 50 मीटर में ही, 50 फीट में ही पानी आ गया। मैं सिस्टर सरिता को देना चाहूँगी।
ప్రభుకు ధన్యవాదాలు. నేను తెలుగులో చెప్తాను. నేను 2019లో చర్చ్కి వచ్చాను. అప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఉన్న మెంబర్స్ని చూస్తే చాలా భయం వేసింది. నేను ఎంత చిన్న నార్మల్ వ్యక్తిని ఇంత పెద్ద చర్చ్లో నేను వెళ్ళడం అనేసి నేను చాలా ఫీల్ అయ్యాను. కానీ ఇక్కడ చాలా నన్ను ఆదరించారు, సంఘ సభ్యులంతా నన్ను ఆదరించారు. 2022లో బాప్టిజం తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడే న్యూ లైఫ్ చర్చ్లోనే. నా తర్వాత మా ఆయన 2023లో బాప్టిజం తీసుకున్నారు. నన్ను పరిశుద్ధాత్మ తాకడం 2024లో జరిగింది. నా జీవిత ప్రయాణంలో ఇలానే ముందుకు సాగుతున్నాను. మరి దేవుడికి ప్రథమ స్థానం ఇవ్వడము ఈ ఇయర్ 2026లో మా ఆయన ఫస్ట్ టైం ఫాస్టింగ్ ఉన్నారు 21 డేస్. ఎందుకంటే నేను 3 డేస్ ఉన్నాను. తర్వాత ఆయనకి ఏమనిపించిందో నాకు తెలియదు, దేవుడు మాట్లాడాడు. బట్ ఆయన నేను కూడా నీతో పాటు ఫాస్టింగ్ ఉంటాను అని. కానీ ఆయన ద్వారా ఎన్నో కార్యాలు జరగాలని నేను ముందుకు సాగితే నా భర్త వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం నేను అందుకని కొన్నిసార్లు నేను వెనక్కి జరిగాను. కానీ దేవుడు నా భర్తని ముందుకు నడిపిస్తున్నాడు. దేవుడికి మహిమ కలుగునుగాక. ఈ చిన్ని సాక్ష్యం దేవుడు దీవించునుగాక. थैंक यू सिस्टर, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच. ऐसे गवाहियों के लिए मुझे लगता है कि खड़े होकर ताली बजानी चाहिए. हालेलुया, सारी महिमा परमेश्वर की. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सिस्टर. या मैं वर्शिप टीम को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगी और बस अंत में इतना ही कहना चाहूँगी मेरे प्रियो कि ऐसा प्रेम जैसा कि पतरस ने किया, जकराया ने किया, सिस्टर सरिता ने किया, ब्रदर राजू ने किया परमेश्वर से, अगर वैसा प्रेम और प्रायोरिटी अगर हम अपने पहले प्यार को दें, यीशु मसीह को दें, तो वो सामर्थी है. वो हमारे जीवन को पूरी रीति से बदलने के लिए सामर्थी है. हालेलुया, हालेलुया. जोरदार तालियों के साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. अपने स्थानों पे खड़े रहेंगे.